अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ वाक़या ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। बड़ा हैरत ज़दा है माजरा ये गौसे आज़म का। मोहतरम हज़रात, हम आपको दो तारीखी वाक़यात सुना रहे हैं। पहला दावत ख्वाजा और मुर्दा कव्वाल और दूसरा मिराज रसूल के मुनकिर की सज़ा। लीजिए पहले दावत ख्वाजा और मुर्दा कव्वाल समात फरमाइए। आतिफ सैफरी के कलाम से सजा हाजी तस्लीम आसिफ की आवाज़ में समात फरमाइए दावत ख्वाजा और मुर्दा कव्वाल। सुनो ये गौसे आज़म की करामत का फसाना है कि इस सच्चाई पर हैरत ज़दा सारा ज़माना है। जनाबे गौस ने एक बार दावत प्यार से देकर बुलाया ख्वाजा अजमेर को बगदाद अपने घर। भिजाई जबकि दावत आपने मौसम सुहाना था। घटाएं रहमतों की छाई थी हज का जमाना था। जो दावत हजरत गौसुल वरा की ख्वाजा तक पहुंची, इरादा कर लिया बगदाद को जाने का फौरन ही। ख्याल आया उसी दम वक्त है ये हज को जाने का। उठाऊं फायदा क्यों करना इस प्यारे जमाने का। लिया कुछ खादिमों को साथ और बैठे सफीने में। किए मक्का पहुंचकर फर्ज अदा हज के महीने में। वहां से फिर मदीना तैयबा की राह ली सबने। रसूल अल्लाह के दरबार में दी हाज़री सबने। रसूल अल्लाह के दरबार में दी हाज़री सबने। खुदा की रहमतें लूटी करम सरकार का पाया। खुदा की रहमतें लूटी करम सरकार का पाया। खुदा की रहमतें लूटी करम सरकार का पाया। वहां से कस्द फिर बगदाद का हजरत ने फरमाया। वहां से कस्द फिर बगदाद का हजरत ने फरमाया। वहां से कस्द फिर बगदाद का हजरत ने फरमाया। वहां से कस्द फिर बगदाद का हजरत ने फरमाया।
खुदा की रहमतें लूटी, करम सरकार का पाया, वहां से कस्द फिर बगदाद का। हजरत ने फरमाया एक मर्तबा गौसे पाक ने ख्वाजा गरीब नवाज की दावत की। ख्वाजा साहब मक्का और मदीना की ज़ियारत करके किस तरह बगदाद पहुँचते हैं और गौसे पाक ख्वाजा साहब के लिए महफिल समा का इंतज़ाम किस तरह करते हैं, समात फरमाइए। मदीना तैयबा से चल के जब बगदाद में आए तो इस्तकबाल को तशरीफ गौसे पाक भी लाए। मोइनुद्दीन को लेकर खानकाहे पाक में पहुँचे। अकीदतमंद हर जानिब ये दोनों बीच में बैठे। हुआ जब वक्त शब का तो हुई दावत की तैयारी के बीचों बीच महफिल के सजाई नेमतें सारी। तनावुल खाना फरमाया हुआ दिल भी भला सबका। किया अल्लाह के वलियों ने फौरन शुक्र अदा रब का। कहा फिर ख्वाजा ने गौसुल वरा से मेहर फरमाओ, मेरा दिल चाहता है इस घड़ी कव्वाली सुनवाओ। नहीं सुनते थे गौसे पाक कव्वाली, मगर फिर भी बुलाया अपने खिदमतगार को खिदमत में फौरन ही। जो खादिम आया खिदमत में दिया ये हुक्म के जाओ, अगर कव्वाल कोई शहर में हो तो बुला लाओ। अगर कव्वाल कोई शहर में हो तो बुला लाओ। जो पाया हुक्म गौसे पाक का उसने तो वो दौड़ा। जो पाया हुक्म गौसे पाक का उसने तो वो दौड़ा। जो पाया हुक्म गौसे पाक का उसने तो वो दौड़ा। तमामी शहर में कव्वाल कोशिश से बड़ी ढूंढा। 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 जो पाया हुक्म गौसे पाक का उसने तो वो दौड़ा। तमामी शहर में कव्वाल कोशिश से बड़ी ढूंढा। गौसे पाक अपने खादिम को शहर में कव्वाल ढूंढने का हुक्म देते हैं। खादिम आपका हुक्म सुनकर बगदाद शहर में जाता है और आगे क्या होता है हजरात समाअत फरमाइए। हुआ मालूम लोगों से उसे अपने शहर में तो था एक कव्वाल ही कुछ रोज पहले मर चुका है जो। शिकार एक हादसे का हो गया था 2 बरस पहले। गया दुनिया से अब तुम उससे हरगिज मिल नहीं सकते। ये मालूमात करके पहुंचा वो खिदमत में हजरत की। अदब से अर्ज की कव्वाल था एक मर चुका वो भी। रुखे खादिम पे मायूसी के साए देख कर हजरत यकायक मुस्कुराए के करो तुम फिक्र उसकी मत। किसी सूरत में बात उनकी ना हरगिज जाएगी टाली। सुनेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक ख्वाजा कव्वाली। लिहाजा कब्र पर जाओ उसी कव्वाल की फौरन। सुनाओ जाके मेरा हुक्म ये उसको अभी फौरन।
कि मेहमा गौस के ख्वाजा मोइनुद्दीन है आए, उन्होंने की है ख्वाहिश आज कव्वाली सुनी जाए। उन्होंने की है ख्वाहिश आज कव्वाली सुनी जाए। सुनाओ चल के कव्वाली उन्हें तुम कब्र को छोड़ो। सुनाओ चल के कव्वाली उन्हें तुम कब्र को छोड़ो। सुनाओ चल के कव्वाली उन्हें तुम कब्र को छोड़ो। खुदा के हुक्म से जिंदा हो रिश्ता हमसे तुम जोड़ो। खुदा के हुक्म से जिंदा हो रिश्ता हमसे तुम जोड़ो। खुदा के हुक्म से जिंदा हो रिश्ता हमसे तुम जोड़ो। खुदा के हुक्म से जिंदा हो रिश्ता हमसे तुम जोड़ो। खादिम गौसे पाक से कहता है, या गौस, शहर में एक कव्वाल था, वो 2 बरस पहले मर चुका है। गौसे पाक खादिम से फरमाते हैं, तू उस कव्वाल की कब्र पर जा और कहना कि ऐ मुर्दा कव्वाल, तुझको गौसे पाक बुलाते हैं। सुनाओ चल के कव्वाली उन्हें तुम कब्र को छोड़ो। खुदा के हुक्म से जिंदा हो रिश्ता हमसे तुम जोड़ो। आगे क्या होता है हजरात, समाअत फरमाएं। ये सुनकर हुक्म खादिम कब्र पर कव्वाल की पहुंचा, सुनाया इस तरह फिर जोर से पैगाम हजरत का। निकल ए मुर्दा कव्वाल आज कव्वाली सुनाने को। करामत गौसे आजम की दिखा दे सब जमाने को। सदा गूंजी जो ये खादिम की सन्नाटा हुआ तारी, यकायक फट गई कब्र उसकी मिट्टी हट गई सारी। अंधेरा कब्र का भागा हुई पुरनूर ताबिंदा, और अपनी शक्ल में कव्वाल आया हो गया जिंदा। उठा पड़ता वो बिस्मिल्लाह बाहर कब्र से आया, कफन पहने था यूं ही जिस तरह का उसको पहनाया। बदलने के लिए कपड़े वो पहले तो गया घर को। जो जिंदा हाल में देखा उसे खुशियां थी घर भर को। नए कपड़े पहनाए उसको घर वालों ने खुश होकर, खुदा के शुक्र के सजदे किए यादों में खो खो कर। खुदा के शुक्र के सजदे किए यादों में खो खो कर। हुई जलवों से रोशन दिल की दुनिया यक बयक सारी। गौसे पाक का हुक्म सुनते ही वो मुर्दा कव्वाल अपनी कब्र से जिंदा निकलकर अपने घर पहुंचता है और कपड़े बदलकर गौसे पाक के दरबार में पहुंचता है। महफिल समा में वो कव्वाल हजरत उस्मान हारूनी के फारसी के अशार सुनाता है। हम आपको उस फारसी कलाम का उर्दू में भी तर्जुमा सुना रहे हैं। समाअत फरमाएं। नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मी रक़सम। नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मी रक़सम। नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मी रक़सम। मगर नाज़म वही ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। मगर नाज़म वही ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। मगर नाज़म वही ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। कहूँ क्या वजद क्यों कर मैं
करता हूँ। मगर इस शौक पर है नाज पेशे यार करता हूँ, मगर इस शौक पर है नाज पेशे यार करता हूँ। तू आका चूके अस बहरे तमाशा ऊने मन रेजी, तू आका चूके अज बहरे तमाशा ऊने मन रेजी, तू आका चूके अस बहरे तमाशा ऊने मन रेजी। मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खुफार मीरक़सम, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खुफार मीरक़सम, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खुफार मीरक़सम। हो कैसे आसमाने में लिए लेते हो मेरी जान, वो कैसे आसमाने में लिए लेते हो मेरी जान, हो कैसे आसमाने में लिए लेते हो मेरी जान। हूँ मैं भी शैदा कैसा के हूँ खंजर के तले रक्सा। मैं भी शैदा कैसा के हूँ खंजर के तले रक्सा, हूँ मैं भी शैदा कैसा के हूँ खंजर के तले रक्सा। बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बोहे जाबासा, बया जाना तमाशा खुल के दर अम्बो है जाबाजा, बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बोहे जाबासा। बसत सामाने रुसवाई सरे बाजार मीरक़सम, बसत सामाने रुसवाई सरे बाजार मीरक़सम, बसत सामाने रुसवाई सरे बाजार मीरक़सम। चले आओ यहाँ जाबाजों की एक भीड़ है जाना, चले आओ यहाँ जाबाजों की एक भीड़ है जाना, चले आओ यहाँ जाबाजों की एक भीड़ है जाना। सबब रुसवाई के है फिर भी हूँ बाजार में रक्सा। सबब रुसवाई के है फिर भी हूँ बाजार में रक्सा, सबब रुसवाई के है फिर भी हूँ बाजार में रक्सा। कुशारिंदी के पामालश कुनद सद पार साईरा, खुशारिंदी के मामा लश कुनद सद पार साईरा, कुशारिंदी के पामालश कुनद सद पार साईरा। सहे तकवा के मन बाजू बहु दस्तार मीरक़सम, सहे तकवा के मन बाजू बहु दस्तार मीरक़सम, सहे तकवा के मन बाजू बहु दस्तार मीरक़सम। ये कैसी मैं गुसारी है जो तकवे पर भी भारी है, ये कैसी मैं गुजारी है जो तकवे पर भी भारी है, ये कैसी मैं गुसारी है जो तकवे पर भी भारी है। मुझ पर जो बहु दस्तार फिर भी वजद तारी है। है मुझ पर जू बहु दस्तार फिर भी वजद तारी है मुझ पर जू बहु दस्तार फिर भी वजद तारी है। मनम उस्माने हारूनी ज़यारे शेख मंसूरम, मनम उस्माने हारूनी ज़यारे शेख मंसूरम, मनम उस्माने हारूनी ज़यारे शेख मंसूरम। मलामत मी कुनद खल के वमन बरदार मीरक़सम, मलामत मी कुनद खल के वमन बरदार मीरक़सम, मलामत मी कुनद खल के वमन बरदार मीरक़सम। मेरा है दोस्त मंसूर और मैं उस्माने हारून हूँ, मेरा है दोस्त मंसूर और मैं उस्माने हारून, मेरा है दोस्त मंसूर और मैं उस्माने हारून हूँ। मलामत करते हैं सब फिर भी मैं सूली पे रक्सा हूँ। मलामत करते हैं सब फिर भी मैं सूली पे रखता हूँ, मलामत करते हैं सब फिर भी मैं सूली पे रखता हूँ। नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मीरक़सम, नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मीरक़सम, नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मीरक़सम। नमी दानम के आखिर चूद में दीदार मीरक़सम। मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मीरक़सम, मगर नाज़म वही ज़ौक़े के पेशे यार मीरक़सम, मगर नाज़म वही ज़ौक़े के पेशे यार मीरक़सम, मगर नाज़म वही
समा में जब हजरत उस्मान हारूनी के ये अशार कव्वाल ने पढ़े तो हर कव्वाली सुनने वालों पर और आसमान ज़मीन चांद तारों और अल्लाह की सारी मखलूक पर वजतारी हो गया। नमीदा नम के आखिर चू दमे दीदार मी रक़सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम। आगे क्या होता है समाज में। सुनाई रम्ज में कव्वाल ने कव्वाली ये जिस्म तो हर एक चीज पर तारी हुआ एक वजद का आलम। सितारे झूमे झूमा चांद सारा आसमां झूमा ज़मीं का जर्रा जर्रा झूम उठा सब जहां झूमा। दरो दीवार झूमे खान का भी वजद में आई तभी गौसुल वरा ने इस तरह हर चीज ठहराई। सुकूने खान का बाहों में जकड़ा जोर से अपनी तो फिर अपनी जगह हर चीज ठहरी सारे आलम की। दिलों से खत्म सबके हो गया फिर वजद का आलम। जमीनों आसमां हो जाते वरना दर हमो बरहम। करामत गौस ने दिखलाई मुर्दा हो गया जिंदा। कोई कव्वाली ऐसी सुन नहीं पाएगा आइंदा। जमाने में हुआ शोहरा अनोखी इस करामत का असर था सबके दिल पर गौसो ख्वाजा की अकीदत का। असर था सबके दिल पर गौसो ख्वाजा की अकीदत का। अकीदत जो भी है आतिफ खुदा वालों से रखते हैं। अकीदत जो भी है आतिफ खुदा वालों से रखते हैं। अकीदत जो भी है आतिफ खुदा वालों से रखते हैं। मज़े हक़ानियत के जिंदगी में वो ही चखते हैं। मज़े हक़ानियत के जिंदगी में वो ही चखते हैं। मज़े हक़ानियत के जिंदगी में वो ही चखते हैं। मज़े हक़ानियत के जिंदगी में वो ही चखते हैं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, यहाँ से एक और तारीखी वाक़या मेराज रसूल के मुनकिर का सुना रहे हैं। एक मर्तबा गौसे पाक मेराज रसूल का वाक़या सुना रहे थे कि एक शख्स मेराज शरीफ के बयान पर यकीन नहीं करता है, उसका क्या अंजाम होता है। आप हज़रात समाअत फरमाएं। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। ताज्जुब खेज है बेशक ये किस्सा गौसे आज़म का। ताज्जुब खेज है बेशक ये किस्सा गौसे आज़म का। ताज्जुब खेज है बेशक ये किस्सा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा गौसे आज़म का। अदब से सुनिए आतिफ एक मुअम्मा
खिलकत गौसे आजम की, जमाने पर है कायम बादशाहत गौसे आजम की। वली अल्लाह के सरदार हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, नबी की आल है, दुनिया की आंखों के सितारे हैं। जहां में आपने इस्लाम की तनवीर फैलाई, महक ईमान की चारों तरफ लोगों में महकाई। दिखाया रास्ता सरकार ने सबको हिदायत का, अलल एला बजाया आपने डंका हकीकत का। किया करते थे हजरत जा बजा बाजो बयां ऐसा, मिला करती थी लोगों को हिदायत और हक रास्ता। सजाया करते थे महफिल शबो रोजा ईमा की, सुनाते थे हदीसे पाक और तफसीर कुरआनी। रसूल अल्लाह की सीरत बयां करते थे खुश होकर, फरोगे दीन के किस्से बताया करते थे रोकर। नबी के मौजूदों से बाखबर लोगों को करते थे, हजारों दामनों में दौलते ईमान भरते थे। हजारों दामनों में दौलते ईमान भरते थे। इसी मकसद से एक दिन आपने जिला की मस्जिद में, इसी मकसद से एक दिन आपने जिला की मस्जिद में, इसी मकसद से एक दिन आपने जिला की मस्जिद में बरोज़े जुमुआ में फिल मुनअक़िद की बात फरमाई। बरोज़े जुम्मा 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 में फिल हजारों लोग इकट्ठे हो गए ये बात सुनने को, दिलों के दामनों में रहमतों के फूल चुनने को। किया आगाज गौसे पाक ने भी वाज का उठकर, नबी के मौजूज़े लोगों को बदलाने लगे बेहतर। बयां मेराज का फिर सबको बतलाने लगे हजरत, कि पहुंचे अर्श पर आका नहीं लग पाई एक साथ। यकीन सबने किया और लहर दौड़ी शादमानी की, मगर बात एक बशर के दिल में आई बदगुमानी की। कि ये मुमकिन नहीं दम भर में सैर अखलाक की कर ली, पलट आए रही कमरे की कुंडी हिलती की हिलती। खिलाफे अक्ल है ये हरगिज ऐसा हो नहीं सकता, मेरा दावा है किस्सा ये तो सच्चा हो नहीं सकता। कबूल इसको मैं कर सकता नहीं, झूठी कहानी है। बयां गौसुल बरा का आज बेजालन तरानी है। बशर जो अक्ल के अंधे हैं वो कर ले यकीन इस पर, मुझे तो बात ये सच्ची नहीं लगती है जर्रा भर। मुझे तो बात ये सच्ची नहीं लगती है जरा भर। गवारा कर नहीं सकता मैं सुनना ऐसी बातों को, गवारा कर नहीं सकता मैं सुनना ऐसी बातों को। गवारा कर नहीं सकता
निकल कर आ गया मस्जिद से ये कहता हुआ बाहर। हुआ था बदगुमा वो पड़ गए थे अकुल पे पत्थर। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था इतने में हुआ ऐसा कि माहीगीर एक आया नजर, इसने उसे रोका। खरीदी एक जिंदा मछली इसने उस मछेरे से, गया दौड़ा हुआ तेजी के साथ उसको लिए घर पे। जो पहुंचा घर तो देखा काटती थी चरखा घर वाली, लगी है एक पौनी हाथ में थोड़ी जो है बाकी। मुखातिब करके बीवी से कहा उसने इधर देखो, बड़े ही दिल से लाया हूँ ये मछली आज पकने को। अभी है जिंदा हालत में तड़पती है उछलती है, मगर जो पल गुजरता है ये रंग अपना बदलती है। बहुत बेहतर हो जो मरने से कब्ल इसको बनाओ तुम, मजा आ जाएगा जल्दी पका कर जो खिलाओ तुम। जो बाकी सूत की पौनी है पूरा जल्द से कर लो, मैं जब तक आ रहा हूँ गुस्ल करके लौट कर घर को। मैं जब तक आ रहा हूँ गुस्ल करके लौट कर घर को। गया वो जान बेदरिया यूं अपनी बीवी से कहकर, गया वो जान बेदरिया यूं अपनी बीवी से कहकर। गया वो जान बेदरिया वो अपनी बीवी से कहकर। कहा बीवी मैं जल्दी ही पका दूंगी मैं ऐ शौहर। कहा बीवी ने जल्दी ही पका दूंगी मैं ऐ शौहर। कहा बीवी ने जल्दी ही पका दूंगी मैं ऐ शौहर। कहा बीवी ने जल्दी ही पका दूंगी मैं ऐ शौहर। सुनो ए दोस्त तो अब मुनकिरे मेराज का किस्सा, बदल कर रह गया किस तरह उसकी दुनिया का नक्शा। जो पहुंचा पास दरिया के नहाने की नियत लेकर, उतारे कपड़े अपने और रखे उसने किनारे पर। गया दरिया के अंदर और लगाया गोता पानी में, यकायक इनकलाब आया उसी दम जिंदगानी में। हुआ जैसे ही होता सन करिश्मा रब ने दिखलाया, सजा मुनकिर ने पाई एक अजब मंजर नजर आया। निकाला सर जो उसने पानी से तो होश खो बैठा, पकड़ कर रह गया सर ऐ मेरे मालिक हुआ ये क्या। नजर डाली जो उसने अपने ऊपर अपने आज़ा पर, तो देखा मैं बजाए मर्द के एक लड़की हूँ बेहतर। हवासो होश उसके उड़ गए ये माजरा क्या है, निहारा बार बार अपने को मुझको ये हुआ क्या है। उठाई फिर निगाह अपनी किनारे की तरफ उसने, तो कपड़े भी नजर आए नहीं उसको किनारे पे। तो कपड़े भी नजर आए नहीं उसको किनारे पे। नजर चारों तरफ डाली तो एक नक्शा नया देखा। नजर चारों तरफ डाली तो एक नक्शा नया
नजर चारों तरफ डाली तो एक नक्शा नया देखा। खड़ा एक दूसरे दरिया में खुद को और जगह देखा। खड़ा एक दूसरे दरिया में खुद को और जगह देखा। खड़ा एक दूसरे दरिया में खुद को और जगह देखा। खड़ा एक दूसरे दरिया में खुद को और जगह देखा। मकाम एक दूसरा था, ये ना था बगदाद का नक्शा। जगह ये कौन सी थी कुछ नहीं था इल्म भी इसका। परेशान हो गया मैं देखता हूँ माजरा कैसा। खुदाया आज पेश आया है मेरे मामला कैसा। बना हूँ खूबसूरत और हसीना नौजवान लड़की, पर है ना देख कर खुद को मुझे तो शर्म है आती। निकल कर जाऊं बाहर किस तरह मैं इस तरह नंगा। किसी की पड़ गई मुझ पर नजर तो सोचेगा वो क्या। कभी कुछ देर बाद उसने जुटाई हिम्मतें ज्यादा। नजर नीची किए दरिया से बाहर बरहना आया। शिताबी दौड़ कर एक पेड़ की कुछ आड़ ली उसने। वहीं पर बैठ कर महफूज खुद की जात की उसने। शजर था आम रास्ते से अलग ये एक तरफ को था। निगाहें राहगीरों की ना पड़ती थी इधर ज्यादा। मगर आया उसी वक्त एक लड़का घोड़े पर बैठा। उठाकर नजरें उसने नागहां उस पेड़ को देखा। उठाकर नजरें उसने नागहां उस पेड़ को देखा। नजर आई उसे लड़की वही जो सहमी बैठी थी। नजर आई उसे लड़की वही जो सहमी बैठी थी। नजर आई उसे लड़की वही जो सहमी बैठी थी। हुआ वो देखते ही शैदा उस पर इतनी अच्छी थी। हुआ वो देखते ही शैदा उस पर इतनी अच्छी थी। हुआ वो देखते ही शैदा उस पर इतनी अच्छी थी। हुआ वो देखते ही शैदा उस पर इतनी अच्छी थी। हसीनो खूबरू लड़की का जलवा देख कर लड़का बना शैदाई काबू रख न पाया आप पर लड़का। बड़ा ही खुश हुआ किस्मत की मुझ पर मेहरबानी है। जवां है ये हसीना और मुझ पर भी जवानी है। सुनहरा मौका है ये हाथ से जाने नहीं दूंगा। करूंगा अक़्द इसके साथ से अपना बनाऊंगा। किया ये फैसला उसने अटल और घोड़े से उतरा। गया उस पेड़ के नजदीक वो खातून थी जिस जा। जरा कुछ फासले पर ठहरा और चादर दी एक फौरन। कि लो जल्दी से इससे ढांप लो तुम अपना नंगा तन। लिया चादर को उसने हाथ में और ओढ़ ली फौरन।
उसको भी घोड़े पर किया तो चैन कुछ पाया। शिताबी तय किया सारा सफर और आ गया घर पे। बताया नेक मकसद अपना घर वालों को खुश होके। बताया नेक मकसद अपना घर वालों को खुश होके। हुआ फिर अक़दून का बन गए दूल्हा दुल्हन दोनों। हुआ फिर अक़दून का बन गए दूल्हा दुल्हन दोनों। हुआ फिर अक़दून का बन गए दूल्हा दुल्हन दोनों। बसर करने लगे अपनी बज़ाहिर खंदाज़न 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 दोनों। यूं ही रहते हुए एक साथ दोनों को हुई बरसें। खुशी के फूल भी आहिस्ता आहिस्ता खिले घर में। गुजारी 12 साले नेमतें औलाद की पाई। हुए साथ उनके लड़के लड़कियां भी घर में 4 आई। लगी रहती थी हरदम काम में और काज में घर के। किया करती थी खिदमत काम में आती थी घर भर के। कभी भूले से आ जाती पुरानी याद जो मन में। तो आहें भर के रह जाती थी पड़ जाती थी उलझन में। परेशान देख कर उसको सभी मालूम करते थे। मगर वाकिफ ना करती थी किसी को राज से अपने। उसे सब्र आ गया था अब मुझे रहना यहीं पर है। यहीं पर जीना मरना है यही असली मेरा घर है। इसी सूरत से 12 बरसें जब के हो गई पूरी। तो अल्लाह पाक की कुदरत ने करवट वक्त की बदली। चली एक दिन पड़ोसी औरतें कुछ दिल लुभाने को। करीबी गांव के एक नहर थी उसमें नहाने को। करीबी गांव के एक नहर थी उसमें नहाने को। कहा उन औरतों ने साथ में चलिए बहन तुम भी। कहा उन औरतों ने साथ में चलिए बहन तुम भी। कहा उन औरतों ने साथ में चलिए बहन तुम भी। नहा कर नहर में हो जाओगी बेशक मगन तुम भी। नहा कर नहर में हो जाओगी बेशक मगन तुम भी। नहा कर नहर में हो जाओगी बेशक मगन तुम भी। नहा कर नहर में हो जाओगी बेशक मगन तुम भी। इजाजत लेके अहले खाना से वो चल पड़ी फौरन। रवा सब नहर की जानिब हुई मतवाली खंदाजन। जो पहुंची नहर पर तो घुस गई सब औरतें अंदर। खुशी से फिर नहाने में हुई मसरूफ हंस हंस कर। लगाया उसने भी गोता जो औरत साथ आई थी। कभी थी मर्द औरत थी मगर अब
शक्ल पाई थी। दिखाया फिर करिश्मा आज अनोखा रब की कुदरत ने, लगा कर होता पानी से निकाला सर जो औरत ने। नजारा और पाया खुद को शक्ले मर्द में देखा, निगाहें चार सू डाली नजर आया जुदा नक्शा। वहाँ औरत न थी हमसाया कोई, वो अकेला था। न थी वो नहर भी और गांव भी, वो था नहीं उसका। वही दरिया था 12 साल पहले जिसमें आया था। करीबी शहर था बगदाद जिसका रहने वाला था। नजर डाली किनारे पर जब उसने होश उड़ते थे, वहीं महफूज थे कपड़े जहां पर उसने रखे थे। वही महफूज थे कपड़े जहां पर उसने रखे थे। वही था वक्त सब कुछ था, वही कुछ भी ना बदला था। वही था वक्त सब कुछ था, वही कुछ भी ना बदला था। वही था वक्त सब कुछ था, वही कुछ भी ना बदला था। बड़ी हैरत में था या रब मेरे ये माजरा क्या था। बड़ी हैरत में था या रब मेरे ये माजरा क्या था। बड़ी हैरत में था या रब मेरे ये माजरा क्या था। बड़ी हैरत में था या रब मेरे ये माजरा क्या था। निकल कर आया बाहर और पहने कपड़े जल्दी से, हुआ बगदाद की जानिब रवा, घर पहुंचा तेजी से। हुआ जो घर में दाखिल हक्का बक्का रह गया एकदम। बड़ी हैरानी इतनी नब्ज सी जैसे गई हो थम। अभी जिंदा दिलाया था पकाने को जो वो मछली, कि पौनी सूत की हाथों में बीवी के वही बाकी। कहा बीवी से क्यों अब तक न ये मछली बनाई है। अधूरी सूत की पौनी न अब तक काट पाई है। जवाब उसको दिया बीवी ने, गुस्सा मत करो बेजा। नहा कर आ गए तुम इतनी जल्दी, तो करूं मैं क्या। अभी कुछ देर भी घर से गए तुमको लगी भी है। जो पौनी सूत की बाकी थी वो बाकी अभी भी है। ये सुनकर रो पड़ा शौहर, सुनाई दास्तां सारी। कहा बीवी ने गलती हो गई तुमसे बड़ी भारी। लिहाजा जाओ फौरन और माफी गौस से मांगो। करो रो रो के मन्नत बख्श दो गौसुल वरा हमको। करो रो रो के मन्नत बख्श दो गौसुल वरा हमको। जो पहुंचा खिदमत हजरत में महफिल थी वही सारी। जो पहुंचा खिदमत हजरत में महफिल थी वही सारी। जो पहुंचा खिदमत हजरत में महफिल थी वही सारी। वही मेराज का था तज़किरा अब भी वहाँ जारी। वही मेराज का था तज़किरा अब भी वहाँ जारी। वही मेराज का था तज़किरा अब भी वहाँ जारी। वही मेराज का था तज़किरा अब भी वहाँ जारी।
खुशामद की के मुझको बख्श दो सरकार के सदके। सजा मुझको मिली, मैंने हकीकत को जो झुटलाया। नबी का वाकया मेराज का ये सच नहीं जाना। यकीन अब आ गया मुझको के सच्चा वाकया है ये। खुदाए पाक के प्यारे नबी का मोजज़ा है ये। यकीनन है वही मुख्तारे कुल, सब कुछ उन्हीं का है। जमीनों आसमां पर हर जगह उनका ही कब्जा है। कोई भी मोजज़ा झूठा नहीं, सच्ची हिकायत है। अगर लाए नहीं कोई यकीन तो ये हिमाकत है। सुनाई दास्तां फिर उसने सबको अपनी रो रो कर। सुनी बागौर सबने और लगाया नारे अकबर। अलल ऐलान गूंजे या रसूल अल्लाह के नारे। सभी थे चूर चूर उल्फत में इंसान बज़्म के सारे। खुदा की रहमते बरसी नहाए लोग खुश होकर। बहारे आ गई ईमान के गुलशन में जोरों पर। बहारे आ गई ईमान के गुलशन में जोरों पर। बयां ये इसलिए आतिफ तुम्हें मैंने सुनाया है। बयां ये इसलिए आतिफ तुम्हें मैंने सुनाया है। बयां ये इसलिए आतिफ तुम्हें मैंने सुनाया है। खुदा वालों ने देखो दीन कैसे जगमगाया है।